हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह अध्याय 5 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है अनेक भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से लैस महाद्वीप है। यानी दक्षिण अमेरिका में अनेक भौतिक, जैसे यहाँ की जलवायु, ठीक है, वनस्पति, नदियां, पर्वत, पठार, यहाँ की मिट्टी, ये, ठीक है, और जो सांस्कृतिक विशेषता है, जैसे यहाँ की जो प्राकृतिक धरोहर है, जैसे मंदिर या अन्य जो सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो टूरिज्म है ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह से अनेक सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताओं से ये युक्त महाद्वीप है, जिसके पूर्व में अगर बात करें तो ईस्टर द्वीप और फॉकलैंड द्वीप, ये दोनों दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। वहीं दक्षिणी में गैलोपगैस द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में है, और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, स्थित है। इस महाद्वीप की जो आकृति है लगभग त्रिभुजाकार है, जिसका बेस जो है यानी आधार जो है उत्तर में, और जो शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है। याद रखिएगा, यह महाद्वीप 12 डिग्री उत्तरी से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों और 35 डिग्री से 82 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच जो है फैला हुआ है। इस प्रकार अक्षांशीय दृष्टि से अगर बात करें तो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आप संपूर्ण विश्व की मैप को उठाइए और जो दक्षिण अमेरिका है इसको आप देखिए तो ये पूर्ण रूप से जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, इसीलिए इसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब दक्षिणी जो गोलार्ध है, ये जो साउथ अमेरिका है, ये मतलब कि आपको दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और इसीलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जबकि देशांतरीय दृष्टि से अगर बात करें तो पश्चिमी गोलार्ध में यह स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 17,08,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी पृथ्वी के कुल भूभाग का यह कितना प्रतिशत है, तो 11.98%। दक्षिण अमेरिका की सागर तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 554 मीटर है। इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर हार्न अंतरीप टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर स्थित है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका आधा भाग यानी पूर्वी भाग अर्जेंटीना तथा आधा भाग यानी पश्चिमी भाग चिली के अधिकार में आता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्य जो स्थल है, मुख्य स्थल से मैगलेन जल संधि हार्न अंतरीप को पृथक करता है, अलग करता है। दक्षिण में ड्रेक पासेज, ड्रेक जलमार्ग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो है अंटार्कटिका महाद्वीप से जो है अलग करता है। इस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर पश्चिम में कैरिबियन सागर जो है स्थित है। दक्षिण अमेरिका की राजनीतिक मैप को आप देखिए, लोकेट कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे है बोगोटा, ठीक है, बोगोटा, और यहां का मुद्रा है पीसो, ठीक है। कोलंबिया इसका जो है आप देख सकते हैं, जो कोलंबिया है इसका ये राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची या जो ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है साउथ अमेरिका की, वो कौन सी है? तो लापाज है, बोलिविया इसकी जो है राजधानी है। और मुद्रा क्या है? बोलिवियानो। यहां पे आप देख सकते हैं चिली, और ये चिली का एरिया है। ये इधर अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है, इधर ये ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील, ये है ब्राजील। देखिए ब्राजीलिया जो है इसकी राजधानी है, और मुद्रा रियाल है। ये भूमध्य रेखा है, यहां पे इक्वाडोर है, ठीक है। और वेनेजुएला कहां पर है?
आप देख सकते हैं वेनेजुएला। मुद्रा है बोलीवर और कराकस इसका राजधानी है। इसके बाद है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है डॉलर। सूरीनाम, गुयाना यहीं पे है, फ्रेंच गुयाना यहां पे है। तो आप इसको जो है लोकेट करके एक बार देख लीजिएगा। और इधर है ये मकर रेखा, इधर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर। यहां पे फॉकलैंड द्वीप ये वाला। मॉन्टवीडियो मुद्रा यह है उरुग्वे, मॉन्टवीडियो इसकी राजधानी है और मुद्रा पीसो है। इधर है मैगलन जल संधि ये वाला एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में जो है लैटिन लोग मतलब स्पेनी और पुर्तगाली आदि लोग जो है आकर इस भाग में बस गए थे। यहां आइबेरिया प्रायद्वीप से आकर बसे लोगों की संख्या जो है काफी ज्यादा है और उनकी भाषा जो है वो है लैटिन। इसीलिए इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर जो है लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि लैटिन अमेरिका इनमें से किस किस को मिलाकर कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। तो मैप को उठाइए और इनके लोकेशन को जो है लोकेट कीजिए। देखिए, परंतु मध्य अमेरिकी देश और पश्चिमी द्वीप समूह के देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सम्मिलित हैं। रियो ग्रांडे नदी आंग्ल अमेरिका और लैटिन अमेरिका की जो है सीमा बनाती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, इसके बाद जो है इसके बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है भौतिक लक्षण। अच्छा, यहां पे जो है आप एक बार जो है यहां पे मैप को भी देख लीजिएगा। देखिए, मैप को देखने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है। लैटिन प्राचीन रोमवासियों की जो है भाषा थी। लैटिन क्या थी? जो प्राचीन रोमवासी थे इनकी ये लैंग्वेज थी। जिस प्रकार से अनेक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अनेक यूरोपीय भाषाओं जैसे स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच और इतालवी भाषाओं का जो स्रोत है वो लैटिन भाषा है। ठीक है, इस भाषाओं के बोलने वाले लोगों को भी लैटिन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है मैप को देखेंगे, इसके बाद भौतिक लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक जो है मैप है। आपको देखना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है आयतन के दृष्टि से कौन सी है, याद रखिएगा। गुयाना पठार कहाँ पे है, मध्यवर्ती मैदान कहाँ पे है, एंजल जलप्रपात कहाँ पर है, कैरेबियन सागर किधर है, पनामा जल संधि किधर है। ठीक है, आप देखिएगा। पनामा की खाड़ी किधर है, ठीक है, कार्डिलेरा या कोटोपैक्सी, गालापागोस द्वीप, ये सभी जो है आप लोकेशन को लोकेट कीजिएगा। इसके बाद बारबोरेमा पठार कहाँ पे है, ब्राजील का पठार कहाँ पर है, बोलीविया का पठार कहाँ पे है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटकामा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो। पंपास क्षेत्र कहां पर है, ग्रान जो चाको है वो कहां पर है। ठीक है, ये सभी जो है आप लोकेट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम लोग भौतिक लक्षण के बारे में, जो दक्षिण अमेरिका का भौतिक लक्षण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक दृष्टि से दक्षिण अमेरिका को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय पट्टी, पश्चिमी पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान या मध्यवर्ती निम्न भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पश्चिमी तटीय जो मिट्टी है इसके बारे में देख लेते हैं, या सॉरी पट्टी, मिट्टी नहीं, पश्चिमी तटीय जो पट्टी है इसके बारे में देख लेते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है प्रशांत महासागर के तट के जो सहारे निम्न भूमियां हैं, इनके रूप में एक संकरे तटीय क्षेत्र का विस्तार मिलता है। यह तटीय क्षेत्र उत्तरी भाग में कम है लेकिन दक्षिणी भाग में अधिक है, अधिक चौड़ा है। इसी भाग में दक्षिण अमेरिका का मरुस्थलीय क्षेत्र अटकामा जो है स्थित है। दक्षिण अमेरिका पर्वत पठार और मरुस्थल आप देख सकते हैं। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, ठीक है, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, याद रखिएगा। चिम्बराजो, एंडीज पर्वतमाला, सेल्वास क्षेत्र, गुयाना उच्च भूमि, लानोस क्षेत्र, बारबोरमा पठार, इसके बाद कंपोस क्षेत्र, ब्राजीलियन उच्च भूमि, बोलीविया का पठार, ब्राजीलिया का पठार, ग्रान चाको, पंपास क्षेत्र, ये सभी जो है आप देखिएगा, याद रखिएगा। पेंटागोनिया पठार। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है
ओजास डेल सलाडो है, ये चिली में है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पश्चिमी पर्वतमाला के बारे में अगर बात करें, जो भौतिक लक्षण है, दूसरा जो लक्षण है पश्चिमी पर्वतमाला, प्रशांत महासागर के तट यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण दिशा से लेकर या कैरिबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण छोर तक जो है यह पर्वत फैला हुआ है, जिन्हें एंडीज पर्वत कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार है, जो विश्व की सबसे लंबी और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन वलित या मुर्दार पर्वत है, जो उत्तर में वेनेजुएला से दक्षिण में अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एकांक गुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 6,962 मीटर है। एंडीज पर्वतमाला की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जिनमें से अगर बात करें तो याद रखिएगा, जिनमें से ये जो है, जिनमें से अगर बात करें तो देखिए, पूर्व की ओर विस्तृत 2 पर्वत श्रेणियां बहुत ऊंची हैं। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की पार्श्व आकृति यानी पश्चिम से पूरब की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। ये है आपका प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर। ये है आपका एंडीज पर्वत, इधर है बोलिविया का पठार, ये है मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये है ब्राजीलिया का पठार। ठीक है, तो आप पश्चिम से पूरब की स्थिति को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर बात करें तो देखिए, एंडीज पर्वतमाला की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जिनमें से पूरब की ओर विस्तृत 2 पर्वत श्रेणियां बहुत ऊंची हैं। ये दोनों श्रेणियां कुछ स्थानों पर एक दूसरे के निकट आ जाती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। इन तीनों पर्वत श्रेणियों के बीच ऊंच पठार स्थित है, जिनमें या जिसे जो है इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार तथा डैस्पो बलोडो का पठार स्थित है। डैस्पो बलोडो का पठार स्थित है और बोलिविया का पठार विश्व के सर्वोच्च पठारों में से एक है। तो इन 3 पर्वत श्रेणियों के बीच जो ऊंच पठार स्थित है, जिनमें से जिनका नाम है इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार और डैस्पो बलोडो का पठार जो है, ये सभी स्थित है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जो झील हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है टीटीकाका झील। टीटीकाका जो झील है बोलिविया और पेरू के बीच अवस्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, यानी ये विश्व का सबसे ऊंची झील है जहां पे नौका या जो जहाज है या जो समुद्री यान है ये यहाँ पे चलते हैं। मरकैवो झील जो है वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। 115 फीट ये गहरी लैगून झील है। 150 फीट गहरे जल में यहाँ जो है तेल क्षेत्र है। यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मरकैवो झील। इसके बाद है पोपो झील। देखिए, बोलिविया में एंडीज पर्वत के मध्य उच्च अंतरा पर्वतीय पठार पर यह झील जो है स्थित है, पोपो झील। इन पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में पैटागोनिया का पठार स्थित है, जिसे दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार कहा जाता है। एंडीज पर्वत प्रशांत महासागरीय जो है अग्निवृत्त यानी रिंग ऑफ फायर का ये भाग है। एंडीज पर्वत जो है रिंग ऑफ फायर का भाग है, पार्ट है। इसी कारण यह जो है यह भाग जो है प्राय भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या है, प्रभावित रहता है, याद रखिएगा। इन पर्वत श्रेणियों के बीच अगर बात करें तो इन पर्वत श्रेणियों के बीच ओजास डेल सलाडो, चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी, किपियापो, संगे तथा एकांका गुआ ज्वालामुखी पर्वत जो है पाए जाते हैं। चिली अर्जेंटीना सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित ओजास डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जबकि इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 6,896 मीटर है, याद रखिएगा। तीसरा है मध्यवर्ती मैदान या मध्यवर्ती निम्न भूमि। एंडीज पर्वत श्रेणी और पूर्वी उच्च भूमि के बीच नदियों के समतल और उपजाऊ मैदान है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 45% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस मैदान का अधिकतर भाग जो है ओरिनोको, अमेजन और लाप्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। ये सभी नदियां एंडीज पर्वतमाला से ही निकलती हैं। इस प्रकार एंडीज पर्वत इस महाद्वीप की नदियों के बीच जल विभाजक का भी कार्य करता है। नदियों और पठारों ने इस मैदान को 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, मैदान के जो भाग हैं 3 भाग हैं, कौन कौन से? ओरिनोको का मैदान, लाप्लाटा का मैदान और अमेजन का मैदान। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां और जो झील हैं आप देख सकते हैं जो मैप में दिया गया है। जैसे
मराकैबो झील कहां पर है, ओरिनोको कहां पे है, मैग्डलिना कहां पर है, पनामा जो नहर है वो कहां पर है, रियो निग्रो कहां पे है, अमेजन कहां पे है। ये सभी जो झील हैं, नदियां जो हैं, आप एक बार जो है इसको लोकेट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पोपो झील कहां पे, टिटिकाका झील कहां पे, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो देखिए ओरिनोको का मैदान जो है, ओरिनोको का मैदान का निर्माण ओरिनोको तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है किया गया, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो है वेनेजुएला में है। ओरिनोको का मैदान एक संकरित दोआब के द्वारा अमेजन बेसिन से जो है ये अलग होता है, और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे जो है उपजाऊ मैदान है। यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मिट्टी है काफी उपजाऊ है, कृषि बेहतरीन ढंग से होता है, उपजाऊ ज्यादा होता है, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ स्थित उष्ण घास के मैदानों को जो है लानोज कहते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज। ला प्लाटा का जो मैदान है, ला प्लाटा नदी तंत्र के सहयोग से निर्मित मैदान को ला प्लाटा का मैदान कहते हैं, जो ब्राजील के पठार के दक्षिण में स्थित समतल और उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पंपास के नाम से भी जाना जाता है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को ला प्लाटा कहते हैं, जो अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में विस्तृत है, फैला हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका का द्वितीय विशालतम नदी तंत्र है, जो प्लाटा एक्सुअरी में सम्मिलित रूप से जो है अटलांटिक महासागर में विसर्जित होती है। पराना नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआजो स्थित है, जो यह नदी पराग्वे और ब्राजील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हुई क्या करती है, अर्जेंटीना से प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद है अमेजन का मैदान। अमेजन का मैदान जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मैदान है, और इसका निर्माण अमेजन और उसके सहायक नदियों के जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है। इस मैदान की अगर बात करें तो इस मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई एंडीज पर्वत के समीप, कहां पर, एंडीज पर्वत के समीप, जबकि सबसे कम चौड़ाई जो है, या कम जो कह सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई है, या चौड़ाई जो है इसके मुहाने के समीप है, यानी अटलांटिक महासागर के नजदीक है। अमेजन नदी का सर्वाधिक विस्तार ब्राजील में है, ठीक है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आयतन के दृष्टि से यह सबसे बड़ी नदी भी है, और विश्व की सभी नदियों से यह अधिकतर जल बहाकर ले जाती है। इसकी लंबाई 6450 किलोमीटर है। यह पेरू में स्थित एंडीज पर्वत से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यह ब्राजील को पार करके अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसके मुहाने से 1600 किलोमीटर आंतरिक भाग तक नौगम्य है, यानी कह सकते जलीय यातायात के लिए ये काफी सुविधाजनक है। अन्य नौगम्य नदियों में कोलंबिया की मैग्डलिना नदी, वेनेजुएला की ओरिनोको नदी और पूर्वी ब्राजील की साओ फ्रांसिस्को नदी है। पूर्वी उच्च भूमि के बारे में अगर बात करें तो पूर्वी उच्च भूमि रवेदार शैलों से बना हुआ है, जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में ब्राजील की उच्च भूमि पेंटागोनिया का पठार और ब्राजील के पठार के रूप में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत गुयाना और पूर्वी तट के साथ फैले ब्राजील के पठार आते हैं, पराना का पठार आते हैं, जिसकी ऊंचाई अटलांटिक तट की ओर अधिक है, अमेजन बेसिन की ओर कम है। इस पर अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 980 मीटर है, याद रखिएगा। यह जलप्रपात वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में ओरिनोको नदी की सहायक नदी कैरोनी नदी पर गुयाना शिल्ड में स्थित है। पैटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक जो है फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका का 33% क्षेत्र उष्ण कटिबंध में और शेष भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। देखिए दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाड़ी, प्रायद्वीप और जल संधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है पेनास की खाड़ी। अवस्थिति याद रखिएगा, पेनास की खाड़ी दक्षिण चिली के समीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। गुयाक्विल की खाड़ी जो है इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सेंट मेटियास की खाड़ी जो है वाल्डेस प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। और ताइवान प्रायद्वीप पेनास की खाड़ी और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिणी चिली में यह अवस्थित है, याद रखिएगा।
इसके बाद वाल्देज प्रायद्वीप जो है, वाल्देज प्रायद्वीप अर्जेंटीना का एक प्रायद्वीप जो उत्तर में स्पेन, सॉरी उत्तर में जो है सेन मटियास खाड़ी और पश्चिम में सेन जोस तथा दक्षिण में न्यूबी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। मैगलन जल संधि जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टियरा डेल फ्यूगो से जो है अलग करती है। ड्रेक पैसेज जल संधि दक्षिणी अमेरिका एवं अटलांटिक को अलग करती है तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप में विषुवत रेखा अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है, जिस कारण इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पाले से मुक्त रहता है, पाले से फ्री रहता है। दक्षिण अमेरिका की जलवायु पर जो है अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, महासागरीय धाराओं को यह प्रभावित करता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा के समीप स्थित होने के कारण यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु भी पाई जाती है। यह जलवायु पश्चिम में इक्वाडोर के पठारी भाग तथा पेरू एवं कोलंबिया के मैदानी भागों में पाई जाती है। अमेजन बेसिन में वर्ष भर उच्च तापमान यानी 26 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान तथा संवहनीय वर्षा यानी भारी वर्षा यानी 250 से 500 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के कारण सघन वर्षा वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका की जलवायु प्रदेश को आप देख सकते हैं, ठीक है। मैप को एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाना जलवायु, विषुवतीय जलवायु, सवाना जलवायु, ठीक है, प्रेयरी जलवायु, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये सभी जो है आप लोकेशन को एक बार इंडिकेट कीजिएगा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है ये वाला एरिया है। भूमध्य सागरीय जलवायु ये वाला एरिया है, ये महासागरीय जलवायु यानी शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु स्थित है। एंडीज पर्वत के उत्तर पश्चिम में उत्तरी चिली में स्थित अटकामा के मरुस्थल के कलामा नामक स्थान पर पिछले 400 वर्षों से भी जो है वर्षा जो है रिकॉर्ड नहीं मतलब कि रिकॉर्ड जो है वहां पे नहीं हो पाया है, रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। 400 वर्षों से कभी भी वर्षा की रिकॉर्ड नहीं रखा गया, इसीलिए यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इस मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। देखिए, सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार घास भूमि प्रदेश वेनेजुएला और उत्तरी कोलंबिया के लानोस प्रदेश, मध्यवर्ती ब्राजील के कैंपोस प्रदेश तथा बोलिविया और उत्तरी पराग्वे के ग्रान चाको, ठीक है, ग्रान चाको, याद रखिए ग्रान चाको के मैदानी प्रदेश पर है, ठीक है। लानोस घास भूमि का विस्तार जो है अगर बात करें तो याद रखिएगा, लानोस घास भूमि का विस्तार ओरिनोको नदी बेसिन तथा गुयाना उच्च भूमि के बीच तथा कैंपोस का विस्तार ब्राजील के पठार पर है। कैंपोस क्षेत्र में पेबी नामक वनस्पति मिलती है जो चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। यह उच्च तापमान यहाँ पे जो है काफी उच्च तापमान पाया जाता है, किंतु वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। देखिए, कोलंबिया और वेनेजुएला के उत्तरी भाग एवं ब्राजील के उत्तर पूर्वी तटीय भागों में उष्ण मानसूनी जलवायु जो है पाई जाती है। उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, पराना के मध्यवर्ती बेसिन तथा संलग्न ब्राजील के पठार पर शीतोष्ण मानसूनी जलवायु जो है पाई जाती है। मध्यवर्ती चिली की एक संकरी पट्टी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां वर्षा मुख्यतः जो है शीतकाल में होती है। यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं जैसे ओक, अखरोट, चेस्टनट, जैतून, सहतूत, रसदार फल तथा अंजीर आदि। अर्जेंटीना के पैटागोनिया पठार तथा लाप्लाटा बेसिन में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म तथा शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। यह घासें छोटी होती हैं, घासों का आकार छोटा होता है। इस घास प्रदेश को जो है पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का जो मैप है साउथ अमेरिका का, वो आप देख लीजिए, इसको इंडिकेट कीजिए। जैसे ये विषुवतीय वन का प्रदेश है, विषुवतीय वन क्षेत्र है। इधर आपका जो है ये वाला एरिया जो है सवाना कृष्ण भूमि का एरिया है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रान चाको, ये वाला एरिया ग्रान चाको, पंपास तृणभूमि, मरुस्थलीय झाड़ियां, यहाँ पे सदा हरित शुष्क वन मिलता है। यहाँ पे जो है मरुस्थलीय झाड़ियां मिलती हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे जो है यहाँ पे सदा हरी कोणधारी वन पाया जाता है ये वाला एरिया में।
दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक वनस्पति पर भू आकृति, जलवायु तथा अक्षांशीय विस्तार का अत्यंत जो है प्रभाव पड़ता है। इस महाद्वीप के उष्ण आर्द्र प्रदेशों में सेल्वास जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि अटकामा और पैटागोनिया के मरुस्थल में केवल कांटेदार झाड़ियां और नागफनी के पौधे पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में विषुवत रेखीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत महोगनी, रोजवुड, आबनुस, एवोनी, सिनकोना, गाटापार्चा, रबर, बांस आदि प्रमुख है। सवाना घास प्रदेशों को वेनेजुएला एवं कोलंबिया में जो है लानोज तथा ब्राजील में कैंपोज कहा जाता है। ये घासें लंबी, मोटी और कठोर होती हैं। इनके मध्य यूकेलिप्टस, बड़, ताड़, नीम आदि वृक्ष जो है विरल रूप में मिलते हैं। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के उत्तरी भागों में उष्ण मानसूनी वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागौन, शीशम, जामुन, नीम, आम, महुआ, पीपल, बरगद, पाकड़ आदि जो है प्रमुख किस्में हैं। अटकामा मरुस्थल तथा पैटागोनिया के पठारी भागों में शुष्क पर्यावरण के कारण मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत जो है कंटीली झाड़ियां तथा पौधे उगते हैं, जिनमें नागफनी, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि जो है प्रमुख है। ठीक है, अगर बात करें तो मध्यवर्ती चिली में भूमध्य सागरीय वनस्पति के वृक्षों की जड़ें जो है लंबी और गांठदार, छाल और पत्ते मोटे चिकने होते हैं, जो वाष्पीकरण को रोकते हैं। कार्क, जैतून, ओक, सहतूत, नागफनी और चैपरेल झाड़ियां इनके प्रमुख उदाहरण हैं। यहां खट्टे और रसदार फल भी उगाए जाते हैं। ला प्लाटा बेसिन के पंपास प्रदेश में शीतोष्ण घास प्रदेश के अंतर्गत छोटी तथा मुलायम घासें उगती हैं। दक्षिण चिली के शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में शीतोष्ण चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वन के अंतर्गत ओक, एस, एल्म, बीच, मैपल, चेस्टनट, वालनट आदि किस्में प्रमुख है, जो विशेष व्यावसायिक महत्व रखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है साउथ अमेरिका के वन के बारे में, वन प्राणी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।